हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवर एग्ज़ाम्स पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित आरआरबी 2020 सामान्य ज्ञान जीके 3100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मैं अध्यायवार सॉल्व पेपर का चैप्टर वाइज में बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग भी अगर रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी या अदर एग्ज़ाम्स के भी कर रहे हैं तो इसमें जो जीके है वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, है ना। तो और ये इम्पोर्टेंट से बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज मैं स्टैटिक जीके का परंपरागत सामान्य ज्ञान का नृत्य संगीत एवं कला वाला जो पार्ट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर में आज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो तिल्लाना जो है वो किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो तिल्लाना जो है वो भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ये जो टिप में दिया हुआ है वो मैं पढ़ता हूँ। तो भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को चधिर अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना आप लोगों को पढ़ने को मिलता है इस पुस्तक से। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो आपको बताना है जो कथक, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, इनमें से कौन सा एक नृत्य है जो नाटक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथकली। ठीक है, डी नंबर जो आंसर है वो सही होगा। कथकली जो है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का, कथकली केरल का। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है जो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, सत्रिया तथा छऊ नृत्य है। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप शैली, मुखौटा और गहने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कथकली से आप लोगों को इतना जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? ठीक है, तो पंजाब में अनाज काटते समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो भांगड़ा, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो पंजाबी लोग जो होते हैं वो भांगड़ा करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भांगड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका भांगड़ा हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा नृत्य करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी भाषा में गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है और एक व्यक्ति ढोल बजाता है। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन से थोड़ा लिंक किया हुआ अन्य राज्यों के लोक नृत्य है। तो राज्य जैसे असम का, तो असम का लोक नृत्य बिहू है, राजस्थान का घूमर है, महाराष्ट्र का लावणी है, गुजरात का गरबा है, मध्य प्रदेश का पंडवानी है। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। अगर कंपटीशन का एग्जाम करते हैं तो याद रखना ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा एकल नृत्य है। ठीक है, तो ये जो है मोहिनीअट्टम एक एकल नृत्य शैली है। ठीक है, मोहिनीअट्टम के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का एकल लोक नृत्य है। इसका प्रथम संदर्भ माजा मंगल नारायण नंबूदिरी
द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है, जो 16वीं शताब्दी में रचा गया। मोहिनीअट्टम केरल के महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत व उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अब फिर से ऐसे ही आप लोग बार बार अगर रिवीजन करिएगा तो सारा चीज़ याद हो जाएगी। चलिए मैं ये आप लोगों को बताता हूँ किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है वो। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक का यक्षगान, कर्नाटक का यक्षगान, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, असम का बिहू, नागा नृत्य, बिछुआ, नटपूजा, महाराष्ट्र, गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, भवई, मनिहारी, लास्या, जम्मू कश्मीर का राउफ, हिकात, दमाली, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कुम्मी, कबाड़ी, ठीक है, और मणिपुर का नुपा नृत्य। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अभी फिर से आएगा, मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ठीक है, तो महाराष्ट्र का क्या क्या है? तो महाराष्ट्र का जो होगा वो तमाशा हो जाएगा। तमाशा, लावणी, ये सब महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा जो होगा वो महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। यह मुख्यतः कोल्हाटी समुदाय द्वारा किया जाता है। इस कला को प्रस्तुत करने के लिए किसी मंच इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी खुले स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, अब फिर से जो उस संबंधित जो राज्य और लोक नृत्य है वो मैं फिर से आप लोग बताता हूँ। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कथक, कथक उत्तर प्रदेश। और आप लोग बताइए जो ये मैं डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, ये सॉरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो कथक उत्तर प्रदेश और कथकली कहाँ का है? कथकली कहाँ की है? आप लोग बताइए। दो चीज़ है, कथक और एक कथकली। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा बार बार, तो सारा चीज़ जो भी महत्वपूर्ण है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, शुभा मुग्दल किससे संबंधित है? तो शुभा मुग्दल जो है वो किससे संबंधित है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। शुभा मुग्दल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। शुभा मुग्दल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ख्याति ठुमरी दादरा की भारत की एक प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो ये जो पद्मश्री से जो नवाजा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण बन जाता है और इसीलिए एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। किस नृत्य में कलाकार पटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? आप लोग देखे होंगे गांव में जो लुंगी जैसा लुंगी पहना जाता है ना, तो वो बेलनाकार होता है। तो उसी टाइप का तो कलाकार जो है वो पटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो ये किस नृत्य में पहना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य का मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से प्रभावित है। इस नृत्य शैली में राधा कृष्ण की रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। इसमें कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। ठीक है, कथक तो मैंने बताया ही, कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है वो तमिलनाडु में हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा हिंदू देवकुल के महान त्रिदेवों में से प्रथम नाट्य शास्त्र या नृत्य विज्ञान है। पहले इसे सादिर, तासी अट्टम और तंजावुर नाट्यम के नाम से जाना जाता था। भरतनाट्यम की तकनीक में हाथ, पैर, मुख व शरीर संचालन के समन्वय के 64 सिद्धांत हैं, जिनका निष्पादन नृत्य पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है? तो बुकागू जो है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, बुकागू क्या है? तो बुकागू
नृत्य जापानी परंपरागत नृत्य है। बुकागू जो है वो जापानी परंपरागत नृत्य है। शेष तीनों नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का राज्य का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? तो ये नाम से ही आप लोगों को पता चलता होगा ओडिसी किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, ओडिसी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ। ओडिसी के पारंपरिक नृत्य ओडिशा का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ था। इस नृत्य में त्रिभंग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसका अर्थ शरीर को तीनों भागों में बांटना। सिर, शरीर और पैर मुद्राएं एवं अभिव्यक्तियां भरतनाट्यम के समान होती है। ओडिसी नृत्य में कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में कथाएं बताई जाती है। इसके प्रमुख कलाकार संयुक्त पनिग्रही, सोनल मानसिंह, किरण सहगल और माधवी मुगदल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए बिहू, बिहू कहाँ का है? तो बिहू जो है वो असम राज्य से संबंधित है। गरबा, तो गरबा आप लोग देखते हैं गरबा कहाँ पे ये डांस किया जाता है गरबा। तो चलिए, गरबा में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हालांकि मैं बताता हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। तो जो जो एकदम इजी है उन सबको चुन ले। तमाशा, महाराष्ट्र में दो महाराष्ट्र संबंधित है, तमाशा है ना, तमाशा लावणी ये सब महाराष्ट्र संबंधित है। ठीक है, गरबा गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गुजरात में ही गरबा किया जाता है। तो एक बचा नौटंकी, तो नौटंकी को उत्तर प्रदेश से मिला देंगे। तो मतलब देखिए पी का 3, P3 देखिए दोनों में है। ठीक है, बी और सी दोनों में है। चलिए दूसरी तरफ आते हैं। Q1 भी दोनों में है। ठीक है, उसके बाद R क्या मिल रहा है? 4, R के साथ 4 कौन सा है? तो देखिए बी में मिल रहा है, तो इसीलिए आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है वो बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है आंसर बी। ठीक है, सारा वही मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो गरबा नृत्य जो है वो अभी मैंने इसके पहले ही पढ़ा। तो गरबा क्या है? गुजराती नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है जो गीत, नृत्य और नाटक की समृद्ध परंपरा का निरूपण करता है। यह मिट्टी के मटके जैसे गरबो कहते हैं को पानी से भरकर इसके चारों ओर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। गरबा गुजरात की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी, होली और अन्य उत्सवों में किया जाता है। इसे गर्भदीप भी कहते हैं। गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा, भांगड़ा ये सब याद रखिएगा, पंजाब राज्य से। गिद्दा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह खुशनुमा नृत्य है। इसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती है तथा तालियां बजाई जाती है। दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से स्वस्वर बोली सुनाते हैं, वह अभिनय करती हैं, जबकि शेष समूह में भी गाते हैं। यह पुनरावृत्ति 3 से 4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली से शुरुआत करती है। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्राइब किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य मतलब कौन सी दक्षिण पूर्व की कौन सी राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी, तो ये जानते हैं, ये ना कंपटीशन एग्जाम में मतलब अभी तक हजारों बार पूछा जा चुका होगा। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दीवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, पुली कल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो पुल्ली कल्ली जो है वो
केरल के लोक नृत्य शैली है। पुलिकली केरल के लोक नृत्य शैली है। पुलिकली केरल राज्य का लोक नृत्य शैली है। यह ओणम पर्व के दौरान मनाया जाता है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। इसमें बाघ की तरह का कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसे ही हम लोग पुलिकली कहते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनी का अर्थ ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी को भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रमुख अवतार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ नोट्स लिखा है, ये सब आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि केरल वाला जो है ना वो थोड़ा सा नया नया टाइप का है। ठीक है, और अगर आप लोग ऐसे याद करते हैं जो सारा राज्य का एक साथ कर लीजिएगा तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है। तो मोहिनी अट्टम, कथकली, थिरियट्टम और कृष्णअट्टम ये सभी केरल से संबंधित है। देखिए सब में अट्टम लगा हुआ है, और कथकली तो इजी है, आप लोगों को पता ही होगा। कथकली याद रख लीजिएगा, और सब में अट्टम जुड़ा हुआ है, तो जिसमें जिसमें अट्टम जुड़ा रहेगा वो सारा केरल हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत के विशेष रूप से भारत के किस राज्य में पारंपरिक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो अभी मैंने तुरंत ही बताया, केरल का। ठीक है, असमान या भिन्न को पहचाने। तो ओडिसी, कथकली, हिप हॉप, भरतनाट्यम कौन सा है असमान? तो हिप हॉप जो है वो असमान है। ठीक है, हिप हॉप असमान है। हिप हॉप नृत्य मुख्यतः हिप हॉप संगीत पर किए जाने वाले सामाजिक नृत्य या कोरियोग्राफी की एक नृत्य शैली है जो 1970 में यूनाइटेड स्टेट में युवा अश्वेत लोगों के बीच शुरू हुआ था। इसमें रैप, संगीत और भित्ति चित्र कला शामिल है, जबकि ओडिशा, कथकली तथा भरतनाट्यम तमिलनाडु भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, देखिए नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन करें। तो कथक उत्तरी भारत से, गरबा गुजरात से, भांगड़ा पंजाब से, बिहू असम से। तो सारा तो सही है, लेकिन कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से होगा। ठीक है, उत्तरी भारत नहीं, उत्तर प्रदेश से होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और सारा जो है वो सुमेलित है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, बिहू असम का है, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात, कथक उत्तर प्रदेश, देखिए लिखा हुआ है ना, कथक उत्तर प्रदेश। और तरंग मेल जो है वो गोवा का है। ठीक है, तरंग मेल गोवा का, कथकली केरल का, ओडिशा का, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। कथकली कहाँ से? अभी मैंने बताया, केरल से। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो कर्नाटक संगीत का राग कौन सा है? तो ये जो बी जो होगा सिंधु भैरवी, ये कर्नाटक संगीत का एक राग है। सिंधु भैरवी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का एक राग है जो प्रातःकाल गाया जाता है, जबकि ठुमरी, ख्याल तथा टप्पा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का राग है। ठीक है, भारत की गजल क्वीन, अब आपको बताना है कि भारत का गजल क्वीन किसे कहा जाता है, जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो भारत का जो गजल क्वीन है उसे वो किसे कहा जाता है? तो बेगम अख्तर को कहा जाता है। बेगम अख्तर भारतीय गजल क्वीन, भारत की गजल क्वीन कहलाती है। इन्हें 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद में हुआ था। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी और दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। ठीक है, तो ये थी बेगम अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पंडित नारायण बोडस हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के किस घराने से संबंधित है? देखिए प्राचीन काल में क्या होता था, जो जितना भी जो राज घराने होते थे ना, तो उसके जो दरबार में थे वो संगीतज्ञ होते थे, ठीक है, गाने बजाने वाले होते थे। तो वही थे एक पंडित नारायण राव बोडस। तो ये किस घराने से संबंधित थे? तो ये जो थे वो ग्वालियर घराने से संबंधित थे, ठीक है। ग्वालियर जो राज घराना था उससे ये संबंधित थे, पंडित नारायण राव बोडस। इसके बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने से संबंधित थे। इनके अतिरिक्त किराना घराने से संबंधित करीम खां थे। देखिए किराना से करीम खां याद रखिएगा। बनारस घराने से संबंधित सितारा देवी, रामपुर घराना से संबंधित गुलाम मुस्तफ़ा खान और प्रसिद्ध हिंदुस्तानी संगीत घरानों से संबंधित ये सब व्यक्ति थे, ठीक है। देखिए फिर से आया वही क्वेश्चन, है ना, फिर से जो है वो थिरियट्टम आया। थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य। आप लोग अब इसे देख कर ही बना दीजिएगा। तो अट्टम जिसमें लगा रहे वो केरल हो जाएगा, ठीक है। लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए कुछ संबंधित राज्यों के बारे में पढ़ते हैं और लोक नृत्य के बारे में। तो कर्नाटक में क्या क्या है? यक्षगान डोलू कुनीथा, तेलंगाना में पेरिना शिवतांडवम, बोनालू, ओडिशा में ओडिसी, सवारी, मुनरी आदि, और तमिलनाडु में भरतनाट्यम और कावड़ी, ठीक है। आगे देखता हूँ। ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गिरिजा देवी। ठुमरी अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है। इसमें रस, रंग और भाव की प्रधानता होती है। इसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विविध भावों को प्रकट करने वाली शैली है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इस शैली की रानी के रूप में गिरिजा देवी को जाना जाता है, जो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, ठीक है। तो गिरिजा देवी कहाँ की थी? तो बनारस घराने की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप मनाया जाता है? तो तेलंगाना में कौन सा मनाया जाता है? तो तेलंगाना में हो जाएगा पेरिना तांडवम, पी नंबर। तेलंगाना की संस्कृति में लोक नृत्य की भूमिका अहम होती है। यहाँ की प्राचीन नृत्य पेरिना तांडवम है, जिसे हाल के दिनों में पुनर्जीवित किया गया है। यह काकतीय वंश के दौरान तेलंगाना में प्रचलित और समृद्ध हुआ। इसे योद्धाओं का नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य आमतौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो योद्धाओं का नृत्य किसे कहा जाता है? तो पेरिना तांडवम, ठीक है, पेरिना तांडवम याद रखिएगा। किस राज्य से? तेलंगाना से। ठीक है। डेस को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार होते हैं। तो 72 तार जो है वो किसमें होते हैं? तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो शायद संतूर होगा। थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं, गलत आप लोग को बता नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो संतूर हो जाएगा, ठीक है। संतूर जो है उसे शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें जो तार की संख्या होती है वो 72 होती है, 72 होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डीपली मैं बताता हूँ। संतूर एक वाद्य यंत्र है। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। संतूर अखरोट की लकड़ी से बना होता है। उसमें 72 तार होते हैं जो 2 हल्की नक्काशीदार लकड़ी के मेलेट के साथ बजाए जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक थे। जैसे देखिए इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है पंडित शिव कुमार शर्मा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो संतूर वादक से। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय नृत्य से है।
देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मल्लिका साराभाई जो है ना, वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई है उसकी ये रुक के मैं बताता हूँ, है ना। देखिए, मल्लिका साराभाई भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। यह मंच अभिनेत्री, निदेशक और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। यह नर्तकी मृणालिनी साराभाई और प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी है। हाँ, तो मल्लिका साराभाई जो है वो विक्रम जिसे अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कहा जाता है, विक्रम साराभाई, उनकी बेटी है मल्लिका साराभाई। और उनकी जो पत्नी थी वो मृणालिनी साराभाई थी। तो जो मृणालिनी साराभाई थी ये भी एक नर्तिका थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? तो त्यागराज है। त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री, ये तीनों जो है वो त्रिमूर्ति कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहे जाते हैं, ठीक है। त्यागराज, मधुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक शैली के पिता कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो कथकली का आरंभ कहाँ हुआ था? तो कथकली का आरंभ जो है वो केरल में हुआ था, ठीक है। देखिए, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरा तरफ शास्त्रीय नृत्य। ये सब आप जितना बार आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आप लोगों को याद करवाना है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, ओडिशा ओडिसी, उत्तर प्रदेश कथक, मणिपुर मणिपुरी, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। देखिए ये सभी रिपीट हुए। आंध्र प्रदेश भी मैंने बताया, मणिपुरी भी बताया, उत्तर प्रदेश का कथक भी बताया, उड़ीसा का ओडिसी भी, भरतनाट्यम भी, और केरल का सारा चीज़ पहले भी बताया, ठीक है। तो इस तरह मैं बताते चलूँगा। तमाशा, ये भी पहले रिपीट हो चुका, ठीक है। तमाशा, देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य है, महाराष्ट्र का। तमाशा भारत के लोक नाटक का श्रृंगारिक रूप है जो पश्चिम भारत के महाराष्ट्र राज्य में 16वीं शताब्दी में शुरू हुई। इस लोक कला के माध्यम से महाभारत और रामायण जैसी पौराणिक कथाओं को सुनाया जाता है। इसमें ढोलकी, ड्रम, तुनतुनी, मजीरा, डफ, हारमोनियम और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो तमाशा याद रखिएगा, महाराष्ट्र। कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और वसंत के समय पर किया जाता है? तो कुमाऊं पहाड़ियों, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो चापेली हो जाएगा। चापेली या छपली कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों या वसंत ऋतु के समय पर किया जाता है। 34 नंबर, कृष्णा अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कृष्णा अट्टम आप लोग क्या बताया? अट्टम कहाँ? केरल, ठीक है। कृष्णा अट्टम जो है वो केरल राज्य का एक लोक नृत्य है, ठीक है। देखिए वही लिखा हुआ है, कृष्णाट्टम केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य नाटिका है। यह 8 नाटकों की श्रृंखला में कृष्ण की कहानी प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू कहाँ का है? असम का है, ठीक है। बिहू असम का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। बिहू असम का लोक नृत्य है। अन्य राज्यों के प्रमुख नृत्य निम्न है। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? मुखौटा नृत्य, बारछो नृत्य, ओडिशा का ओडिसी, घुमरा, हरियाणा का धमाल नृत्य, घूमर और सांग नृत्य, ठीक है। चलिए आगे, शास्त्र नृत्य कथकली, फिर से आया क्वेश्चन, कथकली कहाँ हो जाएगा? असम, ठीक है। कथकली जो है वो कथकली जो है वो केरल हो जाएगा,
कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश। देखिए केरल कथकली ओट्टम, थुलाल, पायदानी आदि। ओडिशा का ओडिसी, सवारी, घुमरा, मुनरी, छौ आदि। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, घंटाम, दरला, कुम्मी, सिद्धि, माधुरी आदि। असम का बिहू, बिछुआ, नटपूजा, नागा नृत्य आदि। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ। देखिए फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के नृत्य का निर्देशन किया। वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? देखिए पंडित बिरजू महाराज जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है वो आपको बताना है। आप लोगों ने भी अगर बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें जो है वो दीपिका पादुकोण जो नृत्य करती है तो उसका वो ये निर्देशन किए थे। ठीक है, कोरियोग्राफर थे पंडित बिरजू महाराज। तो आपको बताना है जो पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। ठीक है, कथक नृत्य से संबंधित है। वर्ष 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोहे रंग दे लाल का निर्देशन पंडित बिरजू महाराज ने किया था। इनका संबंध कथक से है। कथक उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य में विभिन्न भाव, मुद्राओं और अंग संचालन द्वारा कथक को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, दयामंती जोशी, सितारा देवी, भारती गुप्ता आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लोक नृत्य नहीं, इनमें तो आपको बताना है जो इनमें से जो कौन सा है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो भारत का जो लोक नृत्य नहीं है वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो भारत का लोक नृत्य नहीं है। कालबेलिया है, लावनी है, रऊफ है। मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अर्थशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये लोक नृत्य नहीं अर्थशास्त्रीय नृत्य है। जबकि कालबेलिया राजस्थान का, ये कालबेलिया जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग एकदम याद रखिएगा। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रऊफ जम्मू कश्मीर, लावनी महाराष्ट्र, ये तीनों भारत के लोक नृत्य है। ठीक है, रऊफ कहाँ पे किया जाता है, तो कश्मीर पे। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? मोहिनी अट्टम पहले भी आ चुका है, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अट्टम है ना। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। महाराष्ट्र का लावनी हो जाएगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक है, राजस्थान का घूमर, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम। कालबेलिया आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान का कालबेलिया जो है वो राजस्थान का है। ठीक है, लोक नृत्य है राजस्थान का कालबेलिया। देखिए यहाँ पे मैंने नोट थोड़ा सा लिखा है, जो जितना में भी टम लगा रहे सभी केरल का हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक ही चीज़ गलत मत करिएगा, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कूद नृत्य कहाँ की एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो कूद नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कूद नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कूद नृत्य जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। यह कूद लोक देवता के सम्मान में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला कहाँ का लोक नृत्य है? तो राखल लीला जो है वो असम राज्य का लोक नृत्य है। राखल लीला, राखल लीला असम का लोक नृत्य है। असम के नृत्य बिहू, बिछुआ, नागा नृत्य आदि है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को लोक नृत्य पढ़ देता हूँ राज्य का। हरियाणा का क्या है? तो खेड़ा, घोड़ा, स्वांग आदि। केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम आदि। मध्य प्रदेश का तेरताली, जावरा, माछ आदि, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का कारगम, याद रखिएगा। एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो कारगम। कारगम तमिलनाडु से। यक्षगान मैंने बताया आपको, यक्षगान या यक्षगानम कर्नाटक से। कुड्डायट्टम या कथकली केरल से। ठीक है, ये सब याद रखिएगा।
घूमर एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर आप लोगों को याद ही होगा। घूमर कहाँ? राजस्थान है ना, राजस्थान का। घूमर राजस्थान की एक पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य है। इस नृत्य का विकास भील कबीलों ने किया। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। इस नृत्य में औरतें घूंघट लगाकर और एक घुमावदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं यह पहनकर नृत्य करती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ये भी मतलब इससे रिलेटेड एक चीज़ है। जो घूमर जो लोक नृत्य है वो उसका उद्भव कहाँ से हुआ था? तो वहाँ के राजस्थान के जो भील जनजाति थे उनसे। ठीक है, याद रखिएगा। घूमर किस राज्य से? तो मैंने ये पहले ही बताया, राजस्थान। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? देखिए फिर से वही रिपीट हुआ है, घूमर। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? तो पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात है? पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय संगीत में प्रख्यात है। पंडित जसराज भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक है। पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ था। पंडित जी का संबंध मेवाती घराने, अभी मैंने बताया जो घरानों से संबंधित लोग थे, मतलब ये थे, कलाकार थे। तो पंडित जसराज जी जो थे वो कहाँ, किस घराने से संबंधित थे? तो मेवाती घराने से। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन है वो? बॉलीवुड के गाने लिखने वाले कौन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? देखिए ऑप्शन, आनंद बख्शी, गुलजार, साहिर लुधियानवी या समीर अंजान। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा समीर अंजान। बॉलीवुड के गीतकार समीर अंजान ने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इस खिताब के साथ समीर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करने वाला दुनिया के पहले गीतकार बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है वो भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है? तो राउत नाचा है, छाव भी है, कालबेलिया भी है। कुचिपुड़ी जो है वो नहीं है। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जबकि अन्य जो है सभी लोक नृत्य है। झारखंड का छाव है, छत्तीसगढ़ का राउत नाचा है और राजस्थान का कालबेलिया, ये मैंने पहले भी बताया। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? देखिए मैंने अभी इसके बारे में आप लोगों को बताया। ठीक है, मृणालिनी साराभाई कौन थी? तो एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी। ठीक है, एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई का जनवरी 2016 में निधन हो गया। वे शास्त्रीय नृत्यांगना थी तथा दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। उन्हें अम्मा के तौर पर जाना जाता है। शास्त्रीय नृत्य में योगदान तथा उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये केरल के रहने वाली थी। ठीक है, मृणालिनी साराभाई कहाँ की थी? केरल की। नेक्स्ट, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो क्या हो जाएगा बताइए? तो मृणालिनी साराभाई जो थी वो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है। कैसे? ऑप्शन से। सभी जो है वो चित्रकला दिया हुआ है, सब में एक ही दिया हुआ है नृत्य से। तो भरतनाट्यम आप लोग मार दीजिएगा। तो इस तरह ऑप्शन में भी ध्यान दें। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य में? ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के आंध्र प्रदेश से हुआ है। यह भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह नृत्य मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। देखिए, तो महाराष्ट्र का तमाशा और लावनी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ओडिशा का ओडिसी। अभी एक बार पहले भी माच आया था, आप लोग को अगर याद होगा तो माच किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, माच किस राज्य का लोक नृत्य है? अभी पहले भी माच आया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो माच जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। इस नृत्य का जन्म स्थली उज्जैन मानी जाती है।
उसके बाद है आप रुक्मणी देवी अंडरूल के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में 4 ऑप्शन अभी दिया हुआ रहेगा, तो जो आंसर सही आपको लगे उस पर टिक करना है। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हैं, तो वह एक भारतीय ब्राह्मण विद्यावादी नृत्यंगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी, या वे आज़ादी के बाद की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, वे एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्मात्री थी, वे रंगमंच से संबंधित थी। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ए नंबर जो ऑप्शन था वही जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कि वह एक भारतीय ब्रह्मवादी नृत्यंगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर डिटेल लिखा हुआ है। रुक्मणी देवी अंडरूल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यंगना है। इन्होंने भरतनाट्यम में एक अपनी परंपरा आरंभ की है। ये भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। इनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई जिले में ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इसीलिए ये ब्रह्म विद्यावादी थी। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। अभी मिलाने वाले क्वेश्चन पे आया था ये, आप लोगों को अगर याद होगा तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तमाशा तथा लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो राम कहाँ खेल रहे थे, बोलिए, तो बिहार में, बिहार यूपी यही सब ना जो देवताओं के जन्म स्थल थे, है ना, तो आप लोग बिहार याद रखिएगा। रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो बिहार का। रामखेलिया बिहार का एक लोक नृत्य है। अन्य लोक नृत्यों में केरल की कथकली मोहिनीअट्टम आदि है। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है यहीं पे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं पढ़ाई के, तो वो कहीं पर भी रहकर ये वीडियो देख के इस बुक को पढ़ सकते हैं, है ना। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो मैं ये पूरा बुक में पढ़ाऊँगा, फिर साइंस वाला भी यूथ कंपटीशन टाइम्स का पढ़ाऊँगा, है ना। और फिर मैं आपको आगे आने वाले वीडियो पे फिर और बता दूंगा जो क्या क्या इस पे चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए।